अग्रणी शिक्षण संस्थान ज्ञान कुंज एकेडमी में विदाई समारोह का हुआ आयोजन। छात्र छात्राओं की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा सबका मन। प्रबंधक डॉक्टर देवेंद्र नाथ सिंह व प्रधानाचार्य सुधा पांडेय ने बच्चों को बताया भविष्य का मूल मंत्र। छात्र छात्राओं ने भी साझा किया ज्ञान कुंज एकेडमी से मिले विभिन्न प्रकार के अनुभव। विदाई समारोह में भावुक हुए छात्र छात्राएं व विद्यालय के अध्यापक। नमस्कार, मैं विनोद कुमार गुप्ता। आप सभी देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। आज हम एक ऐसे शिक्षण संस्थान में खड़े हैं जो किसी नाम का मोहताज नहीं है। इस शिक्षण संस्थान से निकले सैकड़ों छात्रों ने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश स्तर पर भी अपना नाम रोशन किया है और इस संस्थान का नाम रोशन किया है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं ज्ञान कुंज एकेडमी बंसी बाजार में, जहां पर आज फेयरवेल पार्टी का आयोजन कर 12वीं के छात्र छात्राओं को विदाई दी गई है। आप मेरे बगल की तस्वीरों में, वीडियोस में देख रहे होंगे कि यहाँ पर किस प्रकार के कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर पेश किए गए हैं, जो आप मेरी बगल की तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं। अभी हमारे साथ इस विद्यालय की प्रधानाचार्य सुधा पांडे जी मौजूद हैं और इसके साथ यहाँ से विदाई लेने वाले कुछ छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? राज सिंह। आज आप लोगों को फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन करके आप सभी को विदाई दी गई है। ये इस भावुक पल में क्या कहेंगे आप? आई विल से कि जो भी था बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज आई हैव स्टडीड हियर फ्रॉम नर्सरी। सिंस नर्सरी से हम यहाँ पढ़ रहे हैं, 12th आ गया और आई हैव सीन वेरी थिंग्स आर चेंजिंग हियर, बट एट द सेम टाइम आई विल से कि फैकल्टी हमको जो भी मिली यहाँ पे नर्सरी से लेके अभी तक वो बहुत अच्छी मिली। हाँ, अगर इफ हम ह्यूमैनिटीज़ के हैं तो इफ़ आई टॉक अबाउट ह्यूमैनिटीज़ एंड इट्स द बेस्ट फैकल्टी आई हैव मेट एवर इन होल डिस्ट्रिक्ट। और सेकेंडली कि यहाँ पे सब्जेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और स्किल्स के बेसिस पे यहाँ पे काम होते हैं, बिकॉज देर इज़ नॉट ओनली एकेडमिक वर्क, देर इज़ ऑल्सो स्किल बेस्ड वर्क यहाँ पे। और इसके अलावा बच्चों से बात करना, उनको काउंसलिंग प्रदान करना, और हमारे जो प्रिंसिपल हैं सी इज़ अ वेरी सपोर्टिव टू द स्टूडेंट्स। सी लिसन द स्टूडेंट्स, वो बच्चों को सुनती हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनती हैं, एट द सेम टाइम वो उनकी प्रॉब्लम्स को हल भी करती हैं। और इस मतलब दे आर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बहुत क्यूरियस है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस अबाउट जो भी हम लोग इनको फीडबैक देते हैं। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द फीडबैक्स एंड उसको फिर से लोग रेक्टिफाई करेंगे या फिर सही करेंगे। और ओवरऑल फैकल्टी आई विल से कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है।
बट हाँ एट द सेम टाइम आज फील हो रहा है कि हाँ, कल तक एक्साइटमेंट था कि फेयरवेल है और आज जाने का जब टाइम आया है तो इट्स बहुत इमोशनल और बहुत ओवरवेलमिंग मोमेंट रहा। और निश्चित तौर पर बहुत ही भावुक पल होता है विदाई का। यहाँ पर अध्ययनरत अन्य छात्र छात्राओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते? मैंने अभी फेयरवेल स्पीच में मैंने कहा और अभी भी कहूँगा, आई एम कमिंग फ्रॉम द ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, तो मैं ये कहूँगा कि पहले किसी देर इज एनी इशू वहाँ पहले नेगोशिएट करें। आप नेगोशिएट अगर फील होता है तो लेकर रिवॉल्यूशन करें, क्योंकि हमारी संस्कृति में पहले शांति फिर क्रांति है। और दूसरा मैसेज हम ये कहेंगे उनको देंगे कि अपने हक के लिए लड़ना सीखें, अपनी बातों को बाहर निकालना सीखें कि बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ योर ओन एंड यू आर द वॉइस ऑफ योर ओन एंड हैव टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ टू द नेशन। थैंक यू। आपका नाम? सृष्टि तिवारी। क्या कहेंगी आज जो ये विदाई समारोह आयोजन करके आप लोगों को विदाई दी गई है? जैसा कि राज ने बताया, सेम एज मैं भी ऐसी स्टूडेंट हूँ जिसने पूरा स्कूल लाइफ का जर्नी इसी स्कूल में निकाल दिया। नर्सरी से लेकर 12th तक मेरा पूरा इसी स्कूल में निकला। आपके तरफ से क्या मैसेज होगा अध्ययनरत और छात्र छात्राओं के लिए? टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव। प्रिंसिपल मैम भी हमेशा हमें गाइड करती रही, सारे टीचर्स ने सपोर्ट किया, इवन फ्रेंड्स आर ऑल्सो सपोर्टिव। और इनके वजह से हमने अभी तक जो भी है, हम जहाँ भी जाएंगे भी, हम लोग जो भी जाएंगे जहाँ भी जाएं, बस इन लोगों की वजह से जाएंगे, इनके आशीर्वाद की वजह से जाएंगे और इन्होंने जैसा हमें गाइड किया उसके वजह से जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? सौम्या शर्मा। सौम्या जी। सौम्या जी, क्या कहेंगी आज इस फेयरवेल कार्यक्रम के बारे में? तो मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन हाँ ये जो है एक बहुत ही अहम दिन है मेरे लिए, क्योंकि मैं भी यहाँ से नर्सरी से ही पढ़ी हूँ और ये एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे हम उस स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं जहाँ से हमने लाइफ की सारी चीज़ें सीखी हैं। लाइफ में कैसे रहना चाहिए, अपने हर एक डिफ़िकल्टीज़ को कैसे फेस करना चाहिए, हमने हर चीज़ सीखा है। और आज जो वो मोमेंट आया जब हम इसको छोड़ के जाना पड़ रहा है, और लेकिन हाँ इस बात की खुशी है कि हम ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में याद रखेंगे और अपनी आगे की जो जर्नी है उसमें इसको अडॉप्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? जी, मेरा नाम सृष्टि सिंह है। फेयरवेल कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी जो आज आयोजित करके आप लोगों को विदाई दी गई है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। इसके साथ साथ बहुत ही हम लोग इमोशनल फील कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ की जर्नी है, जैसे टीचर्स जितने सपोर्टिव हैं, जितने फ्रेंडली हैं, आप उनसे कोई भी बात शेयर कर सकते हैं और वो आपको हर एक सलूशन देंगे आपको। और जो हमारी बड़ी मैम हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, वो ही बहुत पेशेंस के साथ कोई भी सॉल्यूशन देती हैं। इनसे भी अच्छे से बात, कोई भी चीज़ रहता है तो इनसे ही पूछा जा सकता है। जाते जाते ज्ञान कुंज एकेडमी के बारे में क्या कहेंगी? जाते जाते मैं ज्ञान कुंज को यही कहूँगी कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो भी अच्छे से अपने जो इनर इमोशंस हैं उसको बाहर निकालें, और जो टीचर्स के साथ वो लोग कनेक्ट हों कि जो भी उनके आगे की जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट हो सके। हाँ, थैंक यू वेरी मच। देखा आपने किस तरह से बच्चों ने अपने भावनाओं को व्यक्त किया, और अब ये जो विदाई का पल है इसके बारे में उन्होंने हमसे चर्चा की, और यहाँ पर पढ़ने लिखने वाले अन्य छात्र छात्राओं के लिए भी विशेष मैसेज दिया। हमारे साथ इस विद्यालय की प्रधानाचार्य सुधा मैम मौजूद हैं। मैम नमस्ते। नमस्कार। बहुत ही भावुक क्षण आज का रहा। काफ़ी बच्चे यहाँ से विदा होकर के जा रहे हैं आपके यहाँ से, क्या कहेंगी इस पल पर? 2006 से हमारे 12th के बैचेस निकलने लगे, ये हमारा 21st बैच है जी, और बहुत लंबा समय बीता। जैसे बच्चों ने बताया कि हमने नर्सरी से पढ़ाई की, उसी तरीके से मैं भी इस स्कूल के एक एक पार्ट को बहुत बचपन से जानती हूँ जी। बचपन मैंने इस स्कूल के बचपन से जी जी। मेरा बच्चों के लिए एक यही आदेश कह लें या सुझाव कहें, अब तो आदेश नहीं दे सकते हैं जी, कि जो कुछ भी हम लोगों ने कभी कभी हार्श हुए, कभी सॉफ्ट हुए, जो कुछ भी हम लोगों ने आपके लिए किया शायद आपके ही बेटरमेंट के लिए किया, और इसका अनुभव जब आप बाहरी दुनिया में जाओगे तो महसूस होगा। अभी तक आप सेफ जोन में थे जी। एवरीबडी वॉज नोइंग यू, इवन पेरेंट्स, जो भी हमारी सोसाइटी के लोग हैं वो तुम्हें पहचानते थे, जानते थे, तो बहुत सारी समस्याएं तुम्हारे सामने नहीं आई। लेकिन अब जो जिस जीवन में प्रवेश करने जाओगे क्लास 12 के बाद, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा जी, जटिल होगा आपके लिए। आपको लोगों को समझना पड़ेगा जी। और बिना समझे सोचे, बिना राय लिए किसी अपने बड़ों के कोई आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत न करें, ये मेरा सुझाव होगा। कभी भी आज के इस विशेष मौकों पर इन बच्चों से क्या आप कहना चाहेंगे? इन्हीं बच्चों के लिए ही मैं कह रही हूँ कि अब जो आप जिस जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो
वहाँ आपको बड़े ही धैर्य की आवश्यकता है। यहाँ जो लोग भी आप लोगों को मिले वो सपोर्टिव थे, वो डांट भी देते थे, बट आप ऐसी दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हो जहाँ कोई आपको अच्छा और बुरा कहने वाला नहीं होगा। एक ग्लोबल लाइफ, ग्लोबल दुनिया में जा रहे हो। सो इट इज़ योर पेशेंस, योर अंडरस्टैंडिंग एंड वॉट एवर यू हैव लर्न फ्रॉम नर्सरी टू 12th विल हेल्प यू टू मूव अहेड। बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, हैव पेशेंस, डू नॉट फॉरगेट योर ग्राउंड लेवल। अपने ज़मीन को मत भूलो कहाँ से मैं हूँ, क्योंकि चकाचौंध की दुनिया में आपका कदम पड़ेगा और वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको डाइवर्ट करेंगी। बट हमेशा कुछ भी करने से पहले आप याद कर लो कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, हमारी सोसाइटी में क्या मान्य है, क्या अमान्य है, हमारी सोसाइटी को क्या चाहिए, इसका हमेशा ध्यान रखें। देखा आपने कि प्रिंसिपल मैम ने किस तरह से अपने शब्दों से बच्चों का मार्गदर्शन किया और उन्होंने बताया कि अब वो जिस नए जीवन में जा रहे हैं वहाँ पर बहुत प्रकार की चुनौतियाँ मिलेगी, उन चुनौतियों को कैसे पार करें, उनसे कैसे लड़ें और जीवन में सफलता अर्जित करें, इसका उन्होंने मूल मंत्र दिया। पुनः हम एक फिर नए वीडियो के साथ मौजूद होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।